हेलो स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक्सेल की एक एडवांस क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम लोग कई तरीके के फार्मूलोज को यूज करेंगे और इन फार्मूलों की सहायता से हम अपने एक्सेल की सीट को एक एडवांस सीट के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सीखेंगे। आज हम लोग जो हमारा डाटा होगा उसमें हम लोग टोटल मार्क्स, रिजल्ट, परसेंटेज और ग्रेड एक नए फार्मूले से किस तरीके से, अगर हमें फार्मूले नहीं आते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक कुछ डाटा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सेंटर का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी दिखाई दे रहा है। सीरियल नंबर यहाँ पर हमने डाल दिया है। नेम जो यहाँ पर है, नेम यहाँ पर हमने डाल दिया है। स्टूडेंट्स के जो नेम है वो यहाँ पर हमने फिल कर दिए हैं। साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कुछ यहाँ पर हमने 5 सब्जेक्ट डाल के रखे हैं। इनके नंबर भी पहले से हमने डाल लिए हैं। और उसके बाद हमने पासिंग मार्क भी यहाँ पर हमने इस बार दिया है। 150 पासिंग मार्क होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर इससे कम आ रहे हैं तो वो स्टूडेंट फेल हो जाए। उसके बाद में हम यहाँ पर टोटल मार्क्स, रिजल्ट, परसेंटेज और ग्रेड निकालना यहाँ पर सीखेंगे। और इसके बाद हम लोग इसमें फ़िल्टर लगाना, डाटा में कैसे फ़िल्टर लगा के अपने डाटा को क्लियर कर सकते हैं और एक साथ में डाटा को देखने के लिए किस तरीके से किन फॉर्मूलों का यूज किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं टोटल से। टोटल करने के लिए यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं। सब्जेक्ट्स के मार्क्स को हमें टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए एक तो अगर हमें फार्मूला नहीं आता है तो उसके लिए यहाँ पर ऑटो सम का ऑप्शन दिया है। ऑटो सम ऑप्शन से हम यहाँ पर फार्मूले को देख सकते हैं। जो भी फार्मूला यूज करना चाहें उसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऊपर हमें सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम और मोर फंक्शन में जाएंगे तो बहुत सारे फार्मूले ऐसे हैं जो मिल जाएंगे और आसानी से हम अपनी सीट को एक डायनेमिक सीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ पर डाटा को सम करना था, हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। सम करते ही हमारे यहाँ पर फार्मूला इक्वल सम वाला आ गया है। और यहाँ पर बट एक दिक्कत हो रही है कि हमने पासिंग मार्क भी देकर रखे हैं। तो पासिंग मार्क अगर यहाँ पर हमने देकर रखे हैं तो वो भी इसमें काउंट हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए यहाँ पर हमने इसे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर जो H वाला ऑप्शन है पासिंग मार्क, इसको हम छोड़ के सब्जेक्ट को डालेंगे। तो यहाँ पर G4 डाल देंगे। G4 यहाँ पर डालने के बाद इंटर कर देंगे। जैसे ही हम इंटर करेंगे हमारे पास जो भी टोटल नंबर है वो हम आसानी से यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एक ये तरीका है। दूसरे तरीके, जैसे हम लोग को फार्मूला अभी तक डालते थे, इक्वल करेंगे, सम ऐड करने के लिए सम करेंगे। जिन लोगों को अभी तक एक्सेल में कुछ भी नहीं अभी सीखा है उनके लिए भी ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस तरीके से हम रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को मिलाकर सेल के रूप में डेटा को फिल करते हैं। तो यहाँ पर हमने इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद सम डाल दिया। सम डालने के बाद यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, हिंट देता है नंबर फर्स्ट और उसके बाद नंबर सेकेंड को यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर नंबर फर्स्ट क्या है, नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर है SS साइंस का जो है ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो इसका है, ये जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये कॉलम होते हैं। इधर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इनको हम रो के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर C कॉलम है। C कॉलम में यहाँ पर C4 है, हमने यहाँ पर डाल दिया C4। उसके बाद एक सेमीकोलन लगाएंगे। लास्ट वाला जो हमारा हिंदी वाला सब्जेक्ट है ये G4 में है। G4 डालने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और उसके बाद जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पर हमारा टोटल दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम टोटल सभी सब्जेक्टों का टोटल आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर निकालने के लिए एक और अमन सिंह जो पढ़ा है ना, इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे होंगे कुछ हमारे जो नाम हैं वो पूरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें से अगर किसी यहाँ पर कुछ छोटे हो जाते हैं, कुछ बड़े हैं, तो इस तरीके से अगर कॉलम है तो उसको हम सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर मिलेगा कॉलम विथ, उसके नीचे मिलेगा ऑटो फिट कॉलम विथ। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ऑटो फिट कॉलम विथ पर क्लिक करेंगे, जितना नाम बड़ा होगा कॉलम भी उतना ऑटोमेटिक साइज अपने आप ले लेगा। इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं।
अब हमें सेकेंड जो है नाम अमन सिंह, इनका टोटल मार्क्स निकालना है। फिर इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद जैसा कि हम लोग डालते हैं सम डालने के बाद ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद जैसे यहाँ पर C5 दिया है, यहाँ पर इस बार हमने कर दिया C5 जैसे करेंगे एक बॉर्डर आ जाता है यहाँ पर, और ये हमें इंडिकेट करता है कि हमने ये सेल सेलेक्ट की है। उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाया, लास्ट में यहाँ पर जाने के बाद में H है बट हमें यहाँ हिंदी तक रखना है, तो यहाँ पर G5 डाल दिया हमने। G5 डालने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। जैसे ही हम इंटर करेंगे हमारा फार्मूला दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ से ये फार्मूला ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही, हमने कहाँ से कहाँ तक का डाटा लिया है और उसको हमने ऐड किया है। इंटर कर देंगे। इस तरीके से हम डाटा को निकाल सकते हैं। हमें सभी जो यहाँ पर कॉलम्स दिए हैं, कॉलम्स का डाटा निकालना है, सभी रो का डाटा अलग अलग काउंट करना है, तो इसको फार्मूले की सहायता से भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर प्लस का सिंबल बना, यहाँ पर 2 बार क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा डाटा काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पर सभी का टोटल निकल आया। लास्ट का हम चेक करके देखेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे होंगे फार्मूला हमारा सही काम कर रहा है या नहीं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर फार्मूला हमारा सही से आ गया है। उसके बाद इंटर कर दिया, अब हमारा ये टोटल डाटा यहाँ पर आ गया है। उसके बाद हमें अब इसके बाद निकालना है रिजल्ट, जो मेन इसका पार्ट होता है रिजल्ट का। रिजल्ट में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग कुछ कंडीशंस देते हैं। कंडीशन देने के बाद में यहाँ पर हमें ये बताना पड़ेगा कि ये पास है या फेल है स्टूडेंट्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पर नए फार्मूले का यूज करते हैं। थोड़ा इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद इफ़ करेंगे, इफ़ यदि ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर 2 कंडीशंस को हम देंगे, और अथवा, या तो इफ यदि और क्या। अब इसके बाद हमें कंडीशंस लॉजिक 1 देना है। लॉजिक क्या है हमारा, यहाँ पर C3 है हमारा, यहाँ पर हमने डाल दिया है C4, क्योंकि हमारा ये डाटा है 54 है, C4 में है, इसलिए हमने यहाँ पर C4 डाल दिया है। C4 ग्रेटर देन करना है। उसके बाद इक्वल, या तो उससे बड़ा है या फिर उसके बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल। उसके बाद हमने डाल दिया 30, यहाँ पर 30 से या तो बड़ा हो या उसके बराबर हो। बस यही फार्मूला बार बार कंटिन्यू करेंगे। अब उसके बाद हमारा C हो गया। अब हमने यहाँ पर D डाल दिया, D4 ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर फिर हमने दे दिया 30। अगर हमने पासिंग मार्क यहाँ पर 30 दिया है, क्योंकि 30 से अगर नीचे जा रहे हैं तो फेल हो जाए स्टूडेंट, अगर इससे ऊपर है तो वो पास हो जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 30 का दिया है। अगर अपने तरीके से हम 33 भी दे सकते हैं, जितना भी पासिंग मार्क रखना है वो हम अपने तरीके से यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद हमने D4 करके 30 डाल दिया, फिर हमने कामा लगा दिया। फिर नेक्स्ट हमने क्या E4 इंग्लिश, यहाँ पर E4 डालने के बाद में फिर हमने यहाँ पर फिर से ग्रेटर देन इक्वल, या तो ज़्यादा हो या फिर उसके बराबर, किसके 30 के। फिर कामा लगा दिया हमने। अब हमारा E तक हो गया है। उसके बाद हमारा F बचा है और G बचा है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया F4 ग्रेटर देन इक्वल करने के बाद में अब हमें डालना है 30। हमने डाल दिया 30 डालने के बाद में अब यहाँ पर हमने फिर से एक कॉमा का यूज करेंगे। कॉमा डालने के बाद फिर हमारा इस बार क्या हो गया, F तक हो गया, G बचा है तो हमने G में भी डाल दिया G4 ग्रेटर देन इक्वल, या तो उससे बड़ा है या फिर उसके बराबर है, किसके 30 के। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये हमारा एक लॉजिक हमने दे दिया है। अब हमने कामा लगा के अगर ये सारे कंडीशंस लेता है, अगर C4 30 से बड़ा है, D4 30 से बराबर है या फिर उससे बड़ा है, E4 30 से बराबर है या उससे बड़ा है, F4 30 से यहाँ से बराबर है या फिर उससे बड़ा है, और G4 30 से बराबर है या उसके बराबर है, उससे ज़्यादा है, बराबर है। करने के बाद हमने कामा लगा दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया पास। अगर इतनी सारी कंडीशन कर रहा है तो यहाँ पर पास डबल इन्वर्टेड कामा में हमने लिख दिया। पास लिखने के बाद फिर हमने कामा लगा दिया, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में हमने लिख दिया फेल।
या तो पास हो, अगर ये नहीं कंडीशन फॉलो कर रहा तो ये फेल हो जाए। ये फार्मूला हमारा पढ़ चुका है। जैसे ही हम इंटर करेंगे यहाँ पर हम देख रहे होंगे पास लिख के आ रहा है, क्योंकि ये सारी कंडीशंस में हम पास हैं। यहाँ पर पास हमारा रिजल्ट शो कर रहा है। अब अगर सभी में निकालना तो यहाँ पर क्लिक करके लास्ट में डबल क्लिक कर देंगे, सभी में ये फार्मूला फिल हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, परसेंटेज में जाना है। अब परसेंटेज निकालना आप लोगों को पता है, बहुत ही आसान है। इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद जहाँ भी टोटल आया है यहाँ पर आया है I4 में आया है, I4 इंटू 100 अपॉन, अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर हमने 5 डाल दिया, 3 4 5 500 डाल दिया। और जैसे इंटर किया यहाँ पर हमारा परसेंटेज दिखाई दे रहा है। आसानी से हम लोग परसेंटेज इसका निकाल सकते हैं। एक का और देख लेते हैं, इक्वल करेंगे, इक्वल का जो भी टोटल नंबर आया है यहाँ पर हमने डाल दिया I5 डालने के बाद फिर इंटू 100 अपॉन 500 डालने के बाद जैसे इंटर करेंगे, इंटर करते ही हमारा परसेंटेज आ चुका है। इसी तरीके से हम सब में फार्मूला डाल के निकाल लेंगे या फिर डबल क्लिक करके भी निकाल सकते हैं। अब हमारा जो ग्रेड का ऑप्शन बचा है, ग्रेड निकालना, जो इस पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और सबसे अच्छा फॉर्मेट भी है। ग्रेड के लिए हमारे पास कंडीशंस पहले से दी होंगी, उन कंडीशंस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। कंडीशन का मतलब ये है कि कितने पर एस होना चाहिए, कितने परसेंटेज पे यहाँ पर ए होना चाहिए, कितने परसेंटेज पे बी होना चाहिए, ये हमें यहाँ पर कंडीशंस दी होंगी पहले से। तो इस बार हमने कंडीशंस को यहाँ पर दी है। इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो परसेंटेज आया है वो लिखेंगे K4 डालने के बाद ग्रेटर देन इक्वल, या तो उससे बड़ा है या फिर उसके बराबर है, कितना 90%। 90% अगर है तो क्या आना चाहिए, तो वहाँ पर आना चाहिए फिर एस, डबल इन्वर्टेड कामा में हमने लिख दिया एस, तो उसके अगर नहीं 90% है उससे ऊपर है तो यहाँ पर एस आना चाहिए। फिर हमने कामा लगा दिया, कामा लगाने के बाद लिख दिया इफ़ के बाद मैंने फिर ब्रैकेट ओपन कर लिया और यहाँ पर लिख दिया K4। अब यहाँ पर हमने K4 डाल दिया, फिर ग्रेटर देन इक्वल, उसके बाद हम यहाँ पर डाल दिया जितने भी परसेंट 80% पे क्या आएगा, कामा लगा लेंगे, कामा के बाद डबल इन्वर्टेड कामा में हमने लिख दिया ए। अगर 80% है तो यहाँ पर ए आना चाहिए, फिर हमने कामा लगा के बंद कर दिया। फिर हमने लिख दिया इफ़ यदि K4, फिर सेम कंडीशन यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिख लिया K4 लिखने के बाद में अब सेम कंडीशन को फिर से हमें देना है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पर हमने 70% पे है डाल दिया। अगर 70% है तो यहाँ पर आएगा B, तो हमने डबल इन्वर्टेड कामा में लिख दिया यहाँ पर B, डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया। अब हम लोग कामा लगाएंगे, कामा लगाने के बाद फिर सेम कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे। K4 ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है इफ़ के बाद में ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद तब लिखना है K4 लिखने ग्रेटर देन इक्वल करना है, या तो उससे ज़्यादा या फिर उसके बराबर है। ग्रेटर इक्वल करने के बाद में अब हमारा अभी तक 70% तक हो गया है। अब हम यहाँ पर डाल दिया 60% डालने के बाद कामा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में यहाँ पर हमने C लिख दिया। अगर 60% मार्क्स आते हैं तो ये C प्रिंट करें। फिर हमने यहाँ पर कामा लगा लिया, दे दिया इफ़ यदि। अब क्या करना है, यदि ब्रैकेट को ओपन करना है, ओपन करने के बाद फिर K4 हमने डाल दिया। K4 क्यों डाला है, क्योंकि ये मान यहाँ पर K4 है, इसलिए हमने K4 डाल दिया। K4 डालने के बाद ग्रेटर देन इक्वल, या तो उससे बड़ा है या फिर उसके बराबर है। तो हमें क्या करना है, अभी हमारा 60 तक हो गया तो हमने यहाँ पर डाल दिया 50 डालने के बाद कामा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में लिख दिया हमने D। अगर 50% आता है तो वहाँ पर D ग्रेड हो जाएगा। फिर हमने कामा लगा दिया।
अब इस बार ये सारी कंडीशंस अगर फॉलो करता है, फिर उसके बाद एक कंडीशन और हम बढ़ाएंगे, इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, K3 यहाँ पर है, K4 हमने डाल दिया। K4 डालने के बाद में अब हम यहाँ पर डाल दिया, अगर हमारा 50 तक हो गया है तो यहाँ पर हम केवल यहाँ पर डबल इनवर्टेड कॉमा में लिख देंगे फेल, क्योंकि अब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, डाटा यहाँ से ले लेगा वो। फेल लिखने के बाद डबल इनवर्टेड कॉमा लगा देते हैं और जितने भी ब्रैकेट हमने ओपन किए थे वो सभी ब्रैकेट बंद करते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमने सारे ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया है। अभी एक ब्रैकेट हमें लग रहा है और है, अब यहाँ पर हमने बंद कर दिया। अब फार्मूला पूरा हमारा पड़ चुका है। आइए देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद हमारे यहाँ पर कुछ कॉमास छूट गया था, यहाँ पर सी ग्रेड निकल के आ रहा है, क्योंकि ये 60% हमने दिया था, जिससे कि इसमें 60% या उससे ऊपर, तो यहाँ पर ये सी ग्रेड आएगा। 60 के बराबर हो या फिर उससे ज़्यादा है तो यहाँ पर सी ग्रेड है। उसी तरीके से ये सी ग्रेड यहाँ पर भी आके निकल चुका है। इसी तरीके से सब में फार्मूला डालना है, तो हमने डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करते ही पूरा डाटा हमारा ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम आसानी से अपने सभी प्रोग्रामों में इस तरीके से आसानी से ग्रेड निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स दिए हैं, इनको हम बिना फार्मूला डाले ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला बार में जाएंगे, बस इंटर कर देंगे और इंटर करने के बाद इंटर करेंगे कीबोर्ड से, और जैसे ही कीबोर्ड से हमने इंटर किया हमारा यहाँ पर डेटा आ चुका। डबल क्लिक करेंगे चेक करने के लिए, C4 से और C13 तक के लिए ये डाटा दिखाई दे रहा। इंटर करेंगे, सेम कंडीशन फिर से हमें बस इस पर क्लिक करना है, इंटर कर देना, फार्मूला डालने की ज़रूरत नहीं। आसानी से हम यहाँ से भी फार्मूला डाल के यहाँ पर डेटा को काउंट कर सकते हैं, बस इंटर कर देना। यहाँ पर जितने भी हैं सभी में हम लोग ऑटो सम का यूज करके डेटा को काउंट कर सकते हैं। बट ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है, हम डाटा को करने के टाइम पे कि हमें डेटा एक जैसा हर बार नहीं होगा, तो उसको बदलने के लिए हम यहाँ से कर सकते हैं। इंटर करेंगे, अब जैसे इसमें से कुछ दिया है तो इनको एक साथ में करना है, तो यहाँ पर हमने क्लिक करके आसानी से कर दिया। इस तरीके से हमने टोटल आसानी से निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि कौन सा फार्मूला कहाँ तक लगा है, तो उसके लिए क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। हम जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर दिया, हमने ऐड देखना है कहाँ से किया, तो हम डेटा में जाएंगे और फार्मूले में जाएंगे। फार्मूला जाने के बाद यहाँ ट्रैक प्रेडिक्शन पे जाएंगे और जैसे क्लिक करेंगे ये हमें बता देगा कि कहाँ से कहाँ तक के लिए काउंट किया गया है। ये यहाँ से लगा के लास्ट तक के लिए ये बता रहा है कि यहाँ पर काउंट किया गया है। जैसे इंटर करेंगे हमारा एरो यहाँ पर से हट जाता है। अगर लगाना है तो यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से हम लगा भी सकते हैं और अपने डेटा को आसानी से चेक कर सकते हैं। लास्ट में जो किया है इसको भी लगाना है, तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पर ट्रैक प्रेडिक्टिव में क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पूरे डेटा पर हमारी पिक्चर्स, हमारा डाटा आसानी से आ सकता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, फार्मूले समझ में आए होंगे, और इस तरीके के वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को ज़रूर लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय